अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि रियलिस्ट अप्रोच क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, रियलिस्ट अप्रोच की बेसिक असम्पशंस देखेंगे और रियलिज्म पर जो क्रिटिसिज्म होता है उसको देखेंगे। जबकि सेकंड पार्ट में हम रियलिज्म की डिफरेंट काइंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, रियलिस्ट अप्रोच को रियलिज्म भी कहा जाता है। नाजरीन, रियलिज्म या रियलिस्ट अप्रोच चार वर्ड्स के गिर्द घूमती है: वार, पावर पॉलिटिक्स, सर्वाइवल और पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। नाजरीन, रियलिस्ट अप्रोच में इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में नेगेटिव थिंकिंग है। आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो रियलिज्म आइडियलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे आइडियलिज्म में कोऑपरेशन था तो रियलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, पावर आ जाएगी, स्ट्रगल आ जाएगी, सर्वाइवल आ जाएगा। यानी दुनिया में जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है ये रियलिज्म ही है। रियलिज्म को एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए तो पावर पॉलिटिक्स है। रियलिज्म का कंसेप्ट बहुत पुराना है, 18 और 19 सेंचुरीज का, लेकिन इसको ज़्यादा बूस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद मिला। वर्ल्ड वार 1 के बाद आइडियलिज्म की बातें हुईं कि लोगों ने कहा कि पीस होना चाहिए, लीग ऑफ नेशंस बनी, कोऑपरेशन की बातें हुईं। तो जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो आइडियलिज्म पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि वर्ल्ड पीस पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत वर्ल्ड वार 2 थी। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद आइडियलिस्ट अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया गया और दोबारा रियलिस्ट अप्रोच को बूस्ट मिला। नाजरीन, रियलिस्ट अप्रोच का ज़्यादा एरा वर्ल्ड वार 2 के बाद का एरा है या कोल्ड वार में, जब प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स हुई, यानी न्यूक्लियर वेपन्स का कंसेप्ट आया। न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यानी हर चीज इसमें तबाह हो जाती है, लेकिन फिर भी स्टेट्स की कोशिश होती है कि इसे गेन करें और दुनिया में मौजूद हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है पावर पॉलिटिक्स का कि स्टेट अपनी पावर को इन्हेंस करती है। नाजरीन, वर्ल्ड वार 1 के बाद ये कंसेप्ट था कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो वार को प्रिवेंट करेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं और वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। तो रियलिस्ट्स ने इस पे डिस्कशंस की, रीजंस तलाश करने की कोशिश की कि इस वार की वजह क्या है और वार होती क्यों है। तो कुछ अजम्पशंस थी। जैसे आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि जो मैन है वो पीस, लविंग और कोऑपरेटिव है, तो रियलिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। रियलिस्ट कहते हैं कि इंसान नेचर वाइज ग्रीडी है और जब हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं तो हर इंसान या हर स्टेट की ये कोशिश होती है कि वो किसी भी दूसरी स्टेट से ज़्यादा पावर हासिल करे। इसके अलावा रियलिस्ट कहते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स या नेशंस हैं वो किसी एक पॉइंट पर इक्तफा नहीं कर सकते और हमेशा वहाँ कन्फ्लिक्ट मौजूद होता है। इसके अलावा रियलिस्ट अप्रोच सिक्योरिटी और पावर फैक्टर्स के गिर्द घूमती है। हर स्टेट ने अपनी सिक्योरिटी को कैसे प्रिजर्व करना है और अपना सर्वाइवल कैसे करना है, और वो कभी भी कोऑपरेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि पावर इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रियलिस्ट कहते हैं कि आइडियलिज्म की जो बातें हैं वो इमेजिनेशन की हैं, कि पीस हो, कोऑपरेशन हो, वो सब इमेजिनेशन है, लेकिन रियलिटी इसके अपोजिट है। इसके अलावा रियलिस्ट एक क्रिटिसिज्म करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक तमाम स्टेट्स, छोटी हों या बड़ी हों, वो सॉवरन हैं और इक्वल हैं, लेकिन रियलिस्ट कहते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हर स्टेट का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इक्वल रोल नहीं है। हर स्टेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उस हिसाब से अपना रोल परफॉर्म करती है जितनी उसके पास पावर होती है।
जैसे हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स या जो P5s हैं, चाइना है, इनके पास मिलिट्री पावर ज़्यादा है, तो इनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा रोल है। जो स्टेट्स पावर वाइज वीक होती हैं, तो उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उतना रोल नहीं होता। और ये जो पावर इन्हेंस करने का जो प्रोसेस है, इसे ना तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ना इंटरनेशनल लॉ और ना वर्ल्ड गवर्नमेंट के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, बल्कि ये एक प्रोसेस और रियलिटी है, और ये दिन ब दिन होता है। अभी भी आप प्रैक्टिकली देख लें कि दुनिया में यूनाइटेड नेशंस और कितने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन जो पावर इन्हेंस करने का प्रोसेस है वो कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि हर स्टेट अपनी पावर इन्हेंस करने की कोशिश करती है। रियलिस्ट अप्रोच के जो की राइटर्स या फिलोसफर्स हैं वो थॉमस होब्स, माकियावेली, जॉर्ज कैनन, हंस जे मॉर्गन्थौ, हेनरी किसिंजर वगैरह हैं। रियलिस्ट अप्रोच पे कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, जिसमें कहा जाता है कि ह्यूमन नेचर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ये इनकंसिस्टेंट विद रियलिटी है, ऐसी बात भी नहीं है। ये कहते हैं कि अगर बिल्कुल ही इतनी अनार्की हो तो इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो फिर तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो। अगर बिल्कुल ही अनार्की हो तो वर्ल्ड वार्स और रीजनल वार्स का समाह पैदा हुआ हो, और कोई भी कोऑपरेशन ना हो, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ना हो, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे हैं। तो ये जो रियलिस्ट कहते हैं, इन्होंने जो अजम्पशंस दी हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दी हैं। रियलिस्ट अप्रोच पे जो क्रिटिसिज्म होता है उसमें ये भी कहा जाता है कि पावर के अलावा भी चीज़ें हैं, जिसमें इकॉनमी है, सिक्योरिटी है, आइडियोलॉजी है। अब हम रियलिस्ट अप्रोच के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, रियलिस्ट अप्रोच के मुताबिक इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स लाजमी होंगे, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स अल्टीमेटली वार के ज़रिए रिजॉल्व किए जाएंगे। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी स्टेट की जो हाई वैल्यूज़ होंगी वो उसकी नेशनल सिक्योरिटी होगी, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए होगी। यानी किसी कलेक्टिव या ग्लोबल कॉज के लिए स्टेट काम नहीं करेगी, बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपना सर्वाइवल टॉप प्रायोरिटी पर होगा। जिस तरह डोमेस्टिक पॉलिटिकल लाइफ में प्रोग्रेस होती है, इसी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी प्रोग्रेस हो सकती है। नाजरीन, ह्यूमन नेचर है कि वो ड्राइवर सीट पर रहना चाहता है, यानी लीड करना चाहता है। यानी पीपल टू पीपल जो रिलेशन होगा उसमें हर इंसान की ये कोशिश होगी कि वो एडवांटेजेस पोजीशन में हो या एज पे हो, और यही चीज़ स्टेट टू स्टेट या कंट्रीज़ के रिलेशंस में होगी। यानी हर स्टेट की ये कोशिश होगी कि वो ड्राइवर सीट पर हो और एडवांटेजेस पोजीशन में हो। यानी जहाँ भी इंसान होंगे उनकी ये जो खासियत है लीड करने की या एडवांटेजेस पोजीशन में रहने की, ये सेम पाई जाएगी। यानी एडवांटेजेस पोजीशन में रहना और किसी दूसरे की डोमिनेशन को अवॉइड करना, ये यूनिवर्सल है, यानी कॉमन है। हंस मॉर्गन्थौ, जो कि एक 20th सेंचुरी के क्लासिकल रियलिस्ट थे, उनकी थ्योरी में ये चीज़ डोमिनेंट पाई जाती है कि ह्यूमन नेचर का जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी ह्यूमन डोमिनेट करना चाहता है, ये चीज़ हंस मॉर्गन्थौ की रियलिस्ट थ्योरी में पाई जाती है। तो हंस मॉर्गन्थौ की थ्योरी में मर्द और ख़वातीन ये विल रखते हैं, यानी ख्वाहिश रखते हैं कि उनके पास पावर हो। नाजरीन, थ्यूसिडिडीज, माकियावेली और होब्स ये तीनों बेसिकली क्लासिकल रियलिस्ट हैं, और हंस मॉर्गन्थौ भी क्लासिकल रियलिस्ट ही है, लेकिन इन तीनों से थोड़ा लेटेस्ट है। तो ये तीनों जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं ये इन्हीं चीज़ों पे बिलीव रखते हैं, कम या ज़्यादा। यानी
पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो सेंट्रल पार्ट है वो पावर ही है, यानी पावर को गेन करना, पावर को इम्प्लीमेंट करना, यानी पावर के गिर्द ये चीज़ें घूमती हैं। इसी तरह से जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो रियलिस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को दूसरा नाम पावर पॉलिटिक्स का देते हैं। पावर पॉलिटिक्स का मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक कॉन्फ्लिक्ट, बदला, आमना सामना और वार बिटवीन स्टेट्स होगी, यानी स्टेट का सबसे पहला पर्पस अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने आप का सर्वाइवल है, और ये चीज़ें सेम होंगी तो स्टेट अपने लोगों की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को यकीनी बना सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है। नाजरीन, रियलिस्ट का एक ही सॉलिड यकीन है कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। अनार्किक का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट एक सॉवरन एंटिटी है, तो सॉवरन स्टेट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है और ना ही कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है। जहाँ तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स बेसिकली कुछ कॉपरेशन या रेगुलेटरी तो हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट या इंटरनेशनल गवर्नमेंट कतन नहीं है। यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मेन एक्टर्स स्टेट्स हैं। जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वहाँ स्टेट के अलावा और इंटरनेशनल एंटिटीज़, मसलन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो मुख्तलिफ स्टेट टू स्टेट काम कर रही हैं, तो रियलिस्ट कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लेस इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट हैं। जब हम स्टेट टू स्टेट रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, रियलिस्ट कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का जो मेन पर्पस है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो है स्टेट के इंटरेस्ट को डिफेंड करना। कोई कॉपरेशन, वर्ल्ड गवर्नमेंट या वर्ल्ड कॉपरेशन मकसद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट्स इक्वल नहीं होती, कोई ज़्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, यानी स्टेट्स की हायरार्की उनकी पावर के मुताबिक होगी, यानी जो स्टेट पावरफुल होगी वो टॉप पे होगी और जिस स्टेट के पास पावर कम होगी वो बॉटम पे होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपके रियलिज्म के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रियलिज्म की डिफरेंट काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।